फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत, यूएस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी तारिकीन वतन की तकरीब में शिरकत, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में यकीन रखने पर जोर दिया। पाक फौज के सरबराह का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सियासी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में खास मेहमान थे। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल ई कोरिला को खिराज तहसीन पेश किया और पाक अमेरिका फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का अमरीकी सेंट्रल कमांड के नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमेरिका ताउन जारी रहेगा। वो तकरीब में शरीक दीगर ममालिक के फौजी सरबराहान से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनरल केन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से पुरएतमाद रहें और सरमायाकारों को रागिब करने में फाल हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन के अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा अमेरिका। भारतीय मीडिया की नींदें हराम। सिपा सालार को प्रोटोकॉल मिलने पर भारतीय चैनल्स के हाथ पांव फूल गए। वावेला करने लगे कि अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा। भारतीय नजात अमरीकी सहाफी फरीद जकरिया भी परेशान हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गई। गोदी एंकर्स हलकान होने लगे। भारत के लिए हालात साजगार नहीं। अमेरिका परेशान कुन पैगाम दे रहा है। भारतीय मीडिया का वावेला। मंत्री सख्त परेशान हैं। गोदी मीडिया को मोदी की बेबसी सताने लगी। भारत से दोस्ती के दावे धरे के धरे रह गए। भारतीय नैयाद अमरीकी सहाफी फरीद ज़करिया भी चीख उठे। भारतीय मीडिया को ये भी खौफ है कि सदर ट्रंप चाहें तो फील्ड मार्शल से एक और मुलाकात कर सकते हैं। भारत कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपको बताएं कि बेबस और शिकस्त खुर्दा भारतीय आर्मी चीफ का एक और एतराफ। भारतीय आर्मी चीफ उपिंदर द्विवेदी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया। हमें पता ही नहीं था कि करना क्या है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह दी। आर्मी चीफ का यह एतराफ भारतीय फौज की बौखलाहट का एक और मुंह बोलता सबूत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत ने हाथ थामा तो बलूचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके के नौजवान ने तालीमी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। रावलपिंडी बोर्ड में मैट्रिक के इम्तहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले इकरामुल्लाह काकड़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने होनहार तालिब इल्म को शाबाश दी, इनाम से भी नवाजा। इनामुल्लाह काकड़ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो मज़ीद मेहनत करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सर मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। इस जुमले में पूरी कहानी है सैलाब के मलबे से कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2022 में दौरा किला सैफुल्लाह के दौरान सैलाब मुतासरीन के कैंप में इकरामुल्लाह से मुलाकात की और बच्चे की तालीम से लगन को देखते हुए तमाम अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल करके हुकूमती इनायात का हक अदा कर दिया। मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। इकरामुल्लाह काकड़ ने बरमला कहा कि उसके ख्वाबों को ताबीर मिलना वजीर आजम की सरपरस्ती और माली मदद के बगैर मुमकिन न था। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। एक बच्चा आपने किसी बहुत ही पसमानदा इलाके से आपने उसे उठाया, फिर वो बच्चा है, ये तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से मिली है। वजीर आजम बोले वो तो सिर्फ वसीला बने, सबसे बड़ा मददगार अल्लाह है। सब वसाइल अल्लाह ताला पैदा करता है, वो इंसानों को जरिया बना देता है। बिल्कुल, बस मेरी ये मेरे हिस्से में आई कि मुझे अल्लाह ताला ने जरिया बनाया
वजीर आजम ने होनहार तालिब इल्म को शाबाश दी, शील्ड और इनाम से भी नवाजा। इकरामुल्लाह काकर की ये कहानी मेहनत, हौसले और सरपरस्ती की जीती जागती मिसाल है। अफसोसनाक खबर आपको दे, कराची में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक और वालिद शदीद जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। ड्राइवर्स का भी सुपर हाईवे पर धरना। पुलिस से मुज़ाकरात में एक ग्रुप ने एहतजाज खत्म कर दिया, दूसरे ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। काजी हसन की रिपोर्ट देखिए। कातिल डंपर बहन भाइयों की जान निगल गया। राशिद मिनास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार बाप, बेटी और बेटे को टक्कर मार दी। 22 बरस की महानूर और 14 बरस का अहमद रजा जान से गए। हादसे में वालिद शाकिर भी जख्मी हुए। मुश्तिल शहरियों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तिल अफराद ने 7 डंपरों को भी आग लगा दी। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुर्सा ने डंपर ड्राइवर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। हमारे घर से हमारा बच्चा गया और ये लोग हड़ताल करके रोड ब्लॉक करके ये बैठे हुए। हमें करना चाहिए ये काम। हुकूमत से यही मुतालबा कर सकते हैं कि भाई खुदा के वास्ते इन डंपर माफिया को लगाम दिया जाए। उधर डंपर चलाने के खिलाफ डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद डंपर मालकान 2 धड़ों में बट गए। एक ग्रुप ने धरना खत्म, जबकि दूसरे ने मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया और कहा जब तक सूबाई वजीर मुज़ाकरात नहीं करते एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस ने ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ काजी हसन, समा, कराची। नाजरीन, ट्रैफिक हादसा एक पल में सब कुछ बदल गया। घर में खुशियों की जगह मातम और सिसकियां। महानूर की शादी के दिन करीब थे, जहेज तैयार था। अहमद सबसे छोटा और सबका लाडला था। राशिद मिन्हास रोड पर बेकाबू टैंकर ने सब कुछ छीन लिया। हादसे में जाँ बहक महानूर और अहमद घर की रौनक, माँ का सहारा और नानी का फख्र थे, जो अब सिर्फ यादें छोड़ गए। मरने वालों के वर्सा पर क्या बीत रही है, आइए आपको दिखाते हैं। लाके दो ना के लाके दे सकते हो तो मेरी बहन की अगले महीने शादी थी। मेरे भाई मेरे साथ खेलता था। मेरा भाई बोल रहा था कि रोहन भाई कल का मैच है, मेरे साथ मैच खेलोगे? खुद को संभाले या बहनों को संभाले या वालदा को संभाले। बाबा उठ नहीं सकते मेरे। आग लग रही है, अब हम क्या करें? बताओ, वो कुछ चल के चला गया। अब तो बच्चों को क्या करें? बताओ, कुछ बता दो। डंपर ड्राइवर के बदलते बयानात। पहले कहा आहिस्ता चला रहा था, मोटरसाइकिल सवार खुद नीचे आ गया। कभी जवाब दिया कि वो देख नहीं सका कि मोटरसाइकिल सवार कैसे नीचे आया। राशिद मिन्हास रोड पर होने वाले ट्रैफिक हादसे में अगर ड्राइवर जिम्मेदार है तो गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। किसी ने तैश में आकर अमन अमान खराब किया और गाड़ी जलाई है तो उसके खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा पुलिस ने CCTV फुटेजेस की मदद से 14 अफराद को हिरासत में लिया है। अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान ली है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। कुछ लोग गिरफ्तार किए भी हैं जो CCTV फुटेजेस की मदद से, ये एडिशनल आईजी साहब मौजूद हैं, 14 लोगों को कल गिरफ्तार किया जिन्होंने ये हरकत की है। मुनीम जफर ने सवाल उठाया, हमारे बच्चे टैंकर और ट्रेलर्स माफिया के रहमो करम पर हैं। हुक्मरानों को होश नहीं कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल ही कर सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची ने गुफ्तगू की। कहा गटर में गिरने से बचते हैं तो डंपर मार डालते हैं। मरने वालों का कसूर क्या है? जानो माल का तहफ्फुज हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। ऐसा जुल्म है इस शहर में, लोग महफूज नहीं, नौजवान महफूज नहीं, मोटरसाइकिल सवार महफूज नहीं, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे महफूज नहीं। अगर कोई गटर में गिरने से बच जाता है तो डंपर और टैंकर और ट्रोलर की नजर हो जाता है। सूबाई हुकूमत ना लोगों को अमन दे सकी है, ना ट्रैफिक से के हादसा की रोकथाम कर सकी है कि कम से कम इन टैंकरों और डंपरों को शहर में दाखिल होने से रोका जाए।
इनकी मूवमेंट को महदूद किया जाए।